संजीव जी, क्या कहिएगा, आज घोड़ासान में आपका भव्य स्वागत हुआ है। पहले भी आप यूपीएससी निकाले थे, शायद ट्रेनिंग भी कर रहे थे, आपका जो सपना था वो पूरा हो गया, क्या कहिएगा? जी, सब लोग काफ़ी खुश हैं, तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि पिछली बार जो रैंक था उसमें आईआरएस कस्टम्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस मिला था। तो इस बार रैंक इंप्रूव होकर आईएएस मिलेगा। तो जो एक सोचा था कि आईएएस की तैयारी करना है और आईएएस बनना है, तो वो आज पूरा हुआ, तो अच्छा लग रहा है जी। पापा मम्मी आज मौजूद है, घोड़ासान के सभी लोग जो है आपका भव्य स्वागत किए हैं, पटाखा से, बहुत सारी चीज़ें से, कितना अच्छा लगा है आपको? जी, काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग आए थे मिलने के लिए, तो उससे काफ़ी अच्छा लगा। लोगों का प्यार मिल रहा है और लोग भी इससे इंस्पायर हो रहे हैं एक तरीके से कि मैं कर सकता हूँ ऐसे बैकग्राउंड से आके, तो वो लोग भी कर सकते हैं। तो एक तरीके से उनको अच्छा लग रहा है उनसे बात करके, कि मैंने पिछले साल बात करी कुछ लोगों से जब सिलेक्शन हुआ था, वो लोग कह रहे थे कि मैंने 12th तक पढ़ाई करी है बट कॉलेज कर नहीं पाया, लेकिन जब मेरा हुआ तो उन्हें भी लग रहा है कि मैं भी कर सकता हूँ, तो वो लोग फिर से कॉलेज में नाम लिखवाए हैं। तो इससे मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मेरे वजह से लोग पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं फिर से। जी, घोड़ासान में आपके देखकर लोग आगे बढ़ना चाह रहा है। जी जी जी, पढ़ाई क्षेत्र पापा में। क्या करते हैं? जी, पापा का यहीं रामायणी मठ के पास एक दुकान है। दुकान है जी। और मम्मी? मम्मी गृहिणी है, हाउसवाइफ हैं। आपका उम्र कितना हो रहा है? जी, अभी 24 साल हो रहा है। पापा आप बोल रहे थे अभी थोड़ा सा देर पहले कि गरीबी से निकलने का रास्ता है कि बच्चे को पढ़ाई है, जी जी। इसके बारे में क्या कहिएगा लोगों से? जी, मैं हमेशा से यही मानता हूँ कि अगर मुझे दुकान चलाना होता तो मैं पढ़ता ही नहीं, तो मेरे को नहीं था वो चलाना, तो फिर मैं पढ़ने के लिए गया। तो एक एजुकेशन एक टूल है, एक वेपन है जिससे आप बाहर निकल सकते हो इन सारी चीज़ों से। तो वही मैं मानता हूँ कि एजुकेशन आप अगर यूज़ करते हैं, पढ़ाई करते हैं, अगर पेरेंट्स भी उसका सपोर्ट करते रहते हैं, तो अच्छा कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। अगर यहाँ नहीं होगा तो कहीं और होगा ज़रूर। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि पढ़ाई करने के लिए दिल्ली जाना होगा, ऑनलाइन की तैयारी करना होगा, कोचिंग करना होगा। क्या सच में क्या है यूपीएससी की तैयारी करने के लिए क्या थीम होनी चाहिए? जी, आई थिंक एक तरीके से एक सिलेबस डिफाइंड है यूपीएससी की वेबसाइट पे। कोचिंग का आप हेल्प ले सकते हैं, अगर आपकी थोड़ी सी बैकग्राउंड नहीं है, आप स्ट्रांग नहीं है, तो कोचिंग ऑनलाइन भी मिलती है, ऑफलाइन भी मिलती है, जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन करते हैं तो आपको दिल्ली जाना पड़ेगा, ऑनलाइन करते हैं तो आप घर से भी कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे को बहुत सारे दोस्त देखा है जो लाइब्रेरी में, यहीं घोड़ासान में लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते हैं, यूपीएससी का भी पढ़ते हैं, तो यहाँ से भी कर सकते हैं बिल्कुल। बस वही राइट डायरेक्शन की ज़रूरत है। तो वो कोई भी दे देगा, मैं भी दे दूंगा। मेरी आईडी मैंने बता दिया है जो भाषण दिया था उसमें, तो उसमें अब मिल जाएगा। प्रिपरेशन कैसा रहा है, कितने कठिनाइयों से इस पल को? देखिए, इस एग्ज़ाम में ना आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। 2-3-4 साल लगता है, हर किसी को लगता है, किसी का 1 साल 2 साल में भी निकलता है, बट वो बहुत रेयर होता है। अगर आप 90% लोगों को देखेंगे तो 3-4 साल तो लगता ही है, मिनिमम लगता है, क्योंकि एवरेज जो एज होता है इस एग्ज़ाम को निकालने का 28। पिछले साल मैं जब सर्विस में गया था तो मेरी सबसे कम उम्र थी उस टाइम। तो इस बार भी ऑलमोस्ट 1 साल बढ़ गया होगा, तो 2nd 3rd तो होगा ही। तो टाइम लगता है, आपको मेहनत करते रहना है, 2-3 साल लगातार कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। अगर आप 1 महीना पढ़ते हैं फिर 10 दिन छोड़ देते हैं तो 1 महीना पढ़ा हुआ भी भूल जाएंगे। तो इस वजह से वो बहुत ज़रूरी है कि आप लगातार पढ़ें और पढ़ते रहें। कितने भाई बहन है आप लोग? जी, मैं एक भाई हूँ, एक बहन है और 2 कज़न है, ये नायरा और एक पलक। संजीव जी, पूर्वी चंपारण जिले में 27 प्रखंड है जी, और घोड़ासान ऐसा एक प्रखंड है जहां से 2 आईएएस निकले। पहला राहुल कुमार और दूसरा संजीव कुमार जी। क्या घोड़ासान आईएएस का हब बन रहा है? सर, मैं कहूँगा बनने वाला है, बन भी रहा है। पिछले 10 सालों में बहुत सारे रिजल्ट्स आए हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आने वाले, मैंने आपको बताया कि इस बार बहुत सारे लोगों ने इंटरव्यू दिया है, प्राइवेसी की वजह से मैं नाम नहीं लूँगा, बट उन्होंने दिया है, तो अगले साल उनका होगा। मैं प्रे करूँगा और मैं चाहता हूँ कि उनका भी हो, ताकि हमारे सर्कल से, घोड़ासान से और लोग बाहर निकल के आए जो हमारे समाज के लिए काम करेंगे। तो मैं उनको सपोर्ट करूँगा। मैंने उन्हें वादा भी किया है कि भाई तुम्हारी मेंस की कॉपी मैं चेक करूँगा, अब मैं काली हूँ। तो जी बिल्कुल। किसी शायर ने कहा है जी कि यार खुदा तू हमको इतनी ऊंचाई न दे, जब मैं ऊपर से देखूं तो कोई नीचे दिखाई न दे। मतलब मुकाम भी इतनी ऊंची ना हो कि जो है अपने लोग भूल जाए। आप इतनी बड़ी मुकाम पर जो हासिल किया है जी, और इस खुशी के क्षण में ताली बजाने वाला की कमी हो तो बड़ी कई महसूस होती है। जिस प्रकार से घोड़ासान में आपका भव्य स्वागत हो रहा है, और मेरे सहयोगी जो है नीरज जी बोले हैं और जयंत भैया भी बोले कि घोड़ासान में जितने भी प्रतिभावान बच्चे हैं जो ऐसा तैयारी करना चाहते हैं, जो किसी तरीके के आते हैं, उसका स्वागत मैं लगातार करूंगा। जी जी। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे किसी सवाल में फंस रहे हैं, उसको अगर सहयोग की ज़रूरत हो उस बच्चे को, तो उस बच्चे के लिए आप क्या करना चाहेंगे?
जी, मैं मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे मैं मतलब रेगुलर अपडेट, मैंने अपनी मेंस की कॉपी, मैंने कैसे तैयारी करी थी, स्ट्रेटजी क्या थी, कौन कौन सा बुक मैंने पढ़ा था, कैसे मेंस की आंसर राइटिंग करी थी, वो सारे मैंने डिस्कस किया हुआ है। मैं चाहूँगा कि और मैं अभी जब दिल्ली वापस जाऊँगा तो कोचिंग में होगा एक पूरा प्रॉपर 2-3 घंटे का वीडियो मैं बना के डाल दूंगा कि प्रिपरेशन मिनट बाय मिनट जो होता है कैसे करते हैं, कौन कौन सा बुक चाहिए, कितना किसको पढ़ना है, जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ना है, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ना है, उन सब किताबों की लिस्ट और उनको कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो मैं सारे बता दूंगा। तो इन सब से हेल्प मिल जाएगा। मेरा फ़ोन नंबर मिल जाएगा, जो भी यहाँ के लोग हैं, घोड़ासान के लोग हैं, इजीली एक्सेसिबल हूँ मैं, कभी भी बात कर सकते हैं वो। तो इससे मैं कोशिश करूँगा कि उनको हेल्प हो। पिछले इंटरव्यू में मेरे चैनल पे आपने कहा है कि एक तरह से जो है फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम इत्यादि जितने भी सोशल मीडिया है, जी सोशल मीडिया से दूर रहना जरूरी है। जी सोशल मीडिया से दूर रहना जरूरी क्यों है? आजकल बच्चे जो है सोशल मीडिया के सहारा से कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, तो एक महीने में जो है अच्छे हैं, एक महीने में खराब है। तो खराब क्या है और अच्छे क्या है? जी, सबका अपना अपना ओपिनियन है इस पर। मैं कहूँगा कि मेरा जो था कि मैंने शुरू में तो था मेरे पास आईडी वगैरह थी, बट वो होता है कि डिस्ट्रैक्शन होता है। अब रील देखने बैठे 10 मिनट 2 घंटा बीत गया, पता ही नहीं चला। तो एक तरीके से वो मोमेंटम जो होता है आपका पढ़ाई वाला टूट जाता है, आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। इस वजह से मैंने बंद कर दिया था कि मैंने सोचा था कि एक बार कुछ हो जाए लाइफ में फिर खोल ही लेंगे, उसके बाद तो खोलना ही है। तो जब पिछले साल हुआ तो फिर मैंने आईडी बनाई थी, फिर उसके बाद फिर जब देखा कि एग्ज़ाम देना है तो फिर बंद कर दिया था। तो ऐसा है कि थोड़ा सा इन सब चीज़ों से बाहर रहें। जब आपका हो जाएगा, जैसे अब मेरा हो गया, मैं अब चला सकता हूँ, कोई डिस्ट्रैक्शन होगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वही है कि आप एक बार सफल हो जाएं, जितनी जल्दी हो जाएं वो बेटर है, उसके बाद आप चला सकते हैं। दिल्ली में कौन सा इंस्टीट्यूट से आपने जो है पढ़ा? जी, उस टाइम मैंने चाणक्य ज्वाइन करा था, बट अभी इशू की वजह से वो बंद हो गया है। अभी फिर मैंने नेक्स्ट IAS से वो करा था ऑप्शनल की, जो PSIR की होती है, वो पीयूष चौबे सर हैं एक पार्टिकुलर, क्योंकि ऑप्शनल की ना एक ही टीचर होते हैं, वो पीयूष सर थे, उनसे मैंने ऑप्शनल की तैयारी करी थी PSIR की। आज के जो भी यहाँ लोग मौजूद हैं उन लोगों के लिए या प्रतिभावान बच्चों के लिए एक आखिरी संदेश क्या आपकी तरफ से? संदेश जी, मेरा आखिरी संदेश यही है कि आप मेहनत करते रहें, और मेहनत करने से हो जाता है। मैंने करके देखा है तो आपका भी हो जाएगा। ये मेरी मोटो है और मैं यही कहता हूँ कि मेहनत एक जरिया है और सही डायरेक्शन में मेहनत करना जरूरी है। थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करना जरूरी होगा, तो आप मेहनत से इन सब चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं। और एजुकेशन को एक ऐसा टूल मान के चलें जिनसे आप पढ़ें। और BPSC की तैयारी करते हैं बहुत सारे लोग यहाँ के, UPSC की करते हैं, तो करते रहें। 1-2 साल होता है कि कभी ना हुआ फिर हो गया, तो ऐसा होता है। 2-3 साल तो मिनिमम लगता ही है इन सब एग्जामों में। तो लगातार मेहनत करते रहने पे हो जाएगा। मेरा हुआ है तो आपका भी हो जाएगा। चलिए, एक सुदूर गांव से रहने वाले जो है आने वाले संजीव कुमार का साक्षात हम लोग कर रहे थे, और संजीव कुमार बहुत ही संजीदे तरीके से जवाब दिया, और इतनी सरल से जवाब देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच।